रुको रुको रुको। अभी यशस्वी ने स्टार्ट कर दी शायद वीडियो, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे यूट्यूब पे जाएगा, तो या तो बाद में पूछना। बाद में पूछ लूंगी, बाद में। हाँ, बाद में पूछ लेना। यशस्वी, स्टार्ट कर दीजिए। कोई बात नहीं, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी क्या होती है, कोई बता सकता है? सोशल साइकोलॉजी। दी हाँ। सोशल साइकोलॉजी होता है जिसमें हम हमारी सोशल लाइफ के एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है बेसिकली, कि हाउ हम्म, पीपल बिहेव इन देयर हाँ, एनवायरमेंट्स एंड व्हाट हम्म, डिफर्स इन देयर एनवायरमेंट, उनका पूरा बिल्कुल। बिहेवियर सोशली, नेबर्स के साथ, उनके पीयर्स के साथ, एवरीथिंग हाँ देयर हाँ सोशल कशिश, लाइफ। हाँ कशिश बोलो। मैम, सोशल साइकोलॉजी में हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि लोग जो सोचते हैं, फील करते हैं, बिहेव करते हैं सोशल वर्ल्ड के अराउंड, वो क्यों करते हैं और उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। और जैसे स्कीमास वगैरह हम पढ़ते हैं। बेसिकली इंटरेक्शन पढ़ते हैं हम इंडिविजुअल की और सोसाइटी की। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का Ma'am, सही। it is the study of how an individual behave in their environment, be it बिल्कुल, social. मतलब सबको पता है ना कि यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी होता है क्या है, मोटा मोटा सबको अपन को पता है, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी यही होता है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमारी जो बिहेवियर है, हमारे एक्शंस, हमारे थॉट्स, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे डिसीजंस दूसरे की प्रेजेंस में कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, अपन कैसे सोच रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं इन सोशल सिचुएशंस, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है अपना सोशल साइकोलॉजी का। अब सबसे पहले इसमें जो है वो है सोशल इन्फ्लुएंस। अब देखो, तुम कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल है, तुम कॉलेज जा रहे हो, तुमने हेडफोन्स लगा रखे हैं, तुमने नोटिस करा कि जो 5 लोग हैं, ठीक है, रोड पे खड़े होके वो ऊपर देख रहे हैं, आसमान में देख रहे हैं, ठीक है। वो कुछ बोल नहीं रहे, कुछ पॉइंट नहीं कर रहे, दे आर जस्ट स्टेयरिंग, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, तुम उनको देखते हो, तुम्हारी नज़र भी ऊपर जाती है अचानक से, ठीक है। तुम्हें नहीं पता कि तुम किसकी तरफ देख रहे हो, यूएफओ, ठीक है, या फिर कोई गुब्बारा, या फिर कोई एरोप्लेन, पता नहीं, बस तुम्हारी गर्दन ऊपर गई ऑटोमेटिकली। इस मूवमेंट को अपन बोलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्योंकि आपने एक सर्टेन वे में बिहेव करा, क्योंकि दूसरे कर रहे थे, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए, फिर भी आपका बिहेवियर चेंज हुआ। समझ आया सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब कितने टाइप के होते हैं, कन्फर्म, कंप्लाई, ओबे और परफॉर्म डिफरेंटली। चलो बताओ, कन्फर्म, कंप्लाई, ओबे क्या होता है, पढ़ा होगा कभी तो। किसी ने नहीं पढ़ा, चलो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कन्फर्मिटी, ठीक है। कन्फर्मिटी में क्या होता है, आप अपना खुद का बिहेवियर चेंज कर रहे हो ताकि वो ग्रुप के बिहेवियर से मैच हो सके, ठीक है। अब एक शेरिफ की स्टडी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1936 में, ठीक है। क्या सेटअप रहा था, पार्टिसिपेंट्स को एक डार्क से रूम में बिठा दिया गया था, ठीक है। उनको एक छोटी सी लाइट पे देखने को बोला था कि तुम उसको देखो बस, ठीक है। द लाइट सीम्ड टू मूव बिकॉज ऑफ स्मॉल नेचुरल आई मूवमेंट, जो अपना ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट होता है। पार्टिसिपेंट्स ने ये गेस करा कि वो कितना दूर मूव कर रही है, सबके आंसर्स अलग अलग थे। एक कॉन्फिडरेट, मतलब जो एक्सपेरिमेंटर के साथ, जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, शेरिफ जो था, उसके साथ एक उसका एक और आदमी था जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडरेट, ठीक है। तो उसने कुछ स्पेसिफिक आंसर्स दिए, तो उसके आंसर के बेसिस पे जो पार्टिसिपेंट्स थे ना, वो भी बोलने लगे कि हाँ हाँ, हमें भी लग रहा है कि लाइट ऐसे होगी। ये जो बोल रहे हैं ना, हाँ हमें भी ऐसे ही लग रहा है, मैं भी यही सोच रहा था, ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुम भी एक गुफा में हो जिसमें बहुत अंधेरा है, फ्रेंड्स के साथ हो, तुम्हें भी एक छोटी सी लाइट दिखी, यू आर नॉट श्योर इफ इट्स मूविंग और स्टिल, बट तुम्हारी एक फ्रेंड बोलती है कि देख वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, तुम भी फिर इसको देखोगे कि हाँ हाँ कर रही है, कर रही है। कभी ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता कि अग्री कर देते हो आप अपने फ्रेंड के साथ,
है ना। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं हाँ। कन्फर्मिटी। फिर एक और स्टडी हुई थी, ऐश की स्टडी, सोलोमन ऐश की स्टडी 1951-1956 में। इसमें क्या होता, 7 लोग थे एक रूम में, 6 कॉन्फिडरेट थे और एक ही रियल पार्टिसिपेंट था। तुम समझो यहाँ पे 6 तो एक्सपेरिमेंटर के साथ ही मिले हुए थे, एक बंदा ही रियल था यहाँ पे जिसको कुछ नहीं पता था। टास्क क्या था यहाँ पे, compare one line on a card to 3 lines on another card and pick the one that matches in length। जैसे कि मैं अभी फोटो दिखाती हूँ इसकी, ये अब बताओ कि इस ये फोटो में जो लाइन है ये इसमें से किससे मैच कर रही है, ए बी सी किससे कर रही है? सी से कर रही है ना। ठीक है, तो ये टास्क था उनका। एट फर्स्ट एवरीवन गिव्स करेक्ट आंसर, जो कि सलोमी ने अभी दिया सी, सबने सही आंसर दिया था। बट फिर जो कॉन्फिडरेट्स थे उन्होंने जानबूझ के स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं हमें तो लगता है ए है, हमें तो लगता है बी है। फिर रिजल्ट क्या निकला कि जो रियल पार्टिसिपेंट जो सच में सही आंसर दिया था उसने भी कंफर्म करना स्टार्ट कर दिया और उसने भी कॉन्फिडरेट की तरह आंसर देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या होता है ये? ठीक है, अब कल्चरल और जेंडर डिफरेंसेस कुछ आ जाते हैं कन्फर्मिटी में, जो अपने कलेक्टिविस्ट कल्चर होते हैं। ठीक है, तो वो कन्फर्मिटी ज्यादा दिखाते हैं, वो अपने इंडिया भी इसमें आ जाता है कि अपने जो ग्रुप की हार्मोनी है वो ज्यादा वैल्यू करी जाती है। इंडिविजुअलिस्ट कल्चर जैसे कि यूएसए, यहाँ पे इतनी कन्फर्मिटी नहीं होती। ठीक है, इफ द टास्क इज डन ऑनलाइन, नो फेस टू फेस, कल्चरल डिफरेंसेस मोस्टली डिसअपियर। अब जेंडर का क्या रोल होता है इसमें, इफ आंसर्स आर प्राइवेट, मेन और वुमेन कंफर्म इक्वली, बट अगर पब्लिकली आंसर देना हो तो वुमेन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा कंफर्मिटी दिखा देती हैं। ठीक है, ये अपन रियल लाइफ में भी देखते होंगे कि अपने घर की जो लेडीज हैं वो कंफर्म कर देती है ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट ही करा जाता है कि हाँ तुम्हें तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्यों कंफर्म करते हैं लोग, 2 रीजंस होते हैं इसके, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस और इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। कभी सुना है ये वर्ड? दोनों का वर्ड नाम सुना ही है? सोशल साइकोलॉजी अगर पढ़ी होगी किसी ने। एक बार रिपीट करोगे क्या, समझ में नहीं आया था, सॉरी। ये नाम सुना है इसका? क्या होता है नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, क्या होता है, किसी को पता है? चलो कोई बात नहीं। नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि हम ये बताता है कि हम दूसरों की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमको एक्सेप्ट करें, हमें पसंद करें। लाफिंग एट अ जोक यू डिडंट अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स इज लाफिंग। अगर तुम नहीं हंसोगे तो लोग तुम्हें बोलेंगे कि यार यू आर वेरी बोरिंग, क्या पका रहा है यार, तेरे को जोक समझ नहीं आता क्या, तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं है क्या। तो हम हंस देते हैं क्योंकि वी वांट टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर आता है इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। ये बोलता है कि वी कंफर्म बिकॉज वी वांट टू बी राइट, कि हमें सही से बिहेव करना है इसीलिए हम कंफर्म कर देते हैं। एग्जाम्पल, अब आप एक फैंसी डिनर में हो, ठीक है, पहली बार गए हो 5 स्टार होटल, अब पता नहीं है वहां पे तो इतने सारे कांटे रख देते हैं, चम्मच रख देते हैं कि कौन सा यूज करना है। तो तुम फिर अपने सामने वाली सीट पे एक आंटी को देख रहे हो कि वो छोटा कांटा डिजर्ट के लिए यूज कर रही है, ये चम्मच उसके लिए यूज कर रही है। तो तुम उनको देख रहे हो और फिर तुम उनकी लीड को, तुम उनके एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, इतना समझ आया? अब जस्टिस और फेयरनेस क्यों मैटर करती है, देखो जस्टिस और फेयरनेस बिल्कुल अपने लिए इम्पोर्टेंट होती है, उसके बिना तो अपनी वेलबींग तो एकदम बेकार ही है, और जस्टिस है भी नहीं अपने इंडिया में, वो अपन मान के चलते हैं सच ही है ये। ठीक है, इमेजिन अ स्कूल विद ओनली 3 न्यू कंप्यूटर्स बट 30 स्टूडेंट्स हैं जो इनको यूज करना चाहते हैं, तो खून खराबा हो जाएगा भाई, हाथापाई हो जाएगी। वैसे भी स्कूल में कितना मजा आता था जब अपन कंप्यूटर लैब में जाते थे, एसी की ठंडी हवा, आता था ना मजा। Who should get them? How long can each use them? तो अगर जो रूल्स है वो अनफेयर है तो स्टूडेंट्स में फाइट और फील हर्ट। ठीक है, तो जस्टिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि पीस मेंटेन रहे। ठीक है,
व्हाट जस्टिस रिफ्लेक्ट्स नीड्स, कि लोगों को क्या चाहिए ताकि वो सही से रह सके, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, उनके एस्पिरेशंस, उनके गोल्स। व्हेन जस्टिस बिकम्स अ बिग इशू, जस्टिस कंसर्न्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अपने पास रिसोर्सेज बहुत कम है, तो हम लोगों को कैसे जस्टिस प्रोवाइड करें, कैसे सही से बांटें, ठीक है। एस्पिरेशंस आर मेनी एंड डाइवर्स, इन सच केसेस हमें देखना पड़ता है कि किसको क्या मिलना चाहिए, कैसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। कहाँ गया? अब आता है क्या, ग्रुप बिहेवियर, ठीक है। ग्रुप बिहेवियर में क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ अदर्स कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस व्हाट वी डू, समटाइम्स हेल्पिंग अस, समटाइम्स हार्मिंग अस, समटाइम्स चेंजिंग अस कंप्लीटली। अब ग्रुप थिंक, चलो देखते हैं ग्रुप थिंक क्या होता है। आप मान लो कि तुम्हारा जो ग्रुप है कॉलेज में, उसको एक प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। तो तुम्हारी ये फ्रेंड है रिया, तो बोलती है कि छोड़ो अपन रिसर्च नहीं करते हैं इतनी, अपन जो मन में आएगा ना वो बोल देंगे, ठीक है, नेचुरल रखेंगे उसको। ऑल्दो उसका आइडिया बहुत ही स्टूपिड था, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए हमें प्रिपरेशन करनी ज़रूरी होती है। तुम्हारे ब्रेन के अंदर तो ये बात चल रही थी कि यार दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड आइडिया, बट कोई हंसा, कोई उसको आर्ग्यू नहीं करा, सब लोग हंसे, सब लोग बोले कि हाँ हाँ ठीक है ना यार, ऐसे कर देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो तुम भी कुछ नहीं बोले, कि तुमने देखा कि यार कोई और कुछ बोल ही नहीं रहा, तो मैं क्यों बोलूँ, छोड़ो यार रहने देती हूँ, ठीक है। इवन तो आपको पता है कि ये जो तुम्हारा ग्रुप है ना, इसकी प्रेजेंटेशन बिगड़ने वाली है, ठीक है। अब तुम बोले क्यों नहीं, मुझे बताओ कि तुम क्यों नहीं बोले। अगर तुम हो ग्रुप के अंदर तो तुम क्यों नहीं बोले उसके अगेंस्ट, रिया के अगेंस्ट, बताओ, मुंह खोलो, बताओ बताओ थोड़ा। नहीं, फिर इसलिए नहीं बोले होंगे शायद वो लोग कि फिर ऐसा हो जाएगा ना कि दोस्तों के बीच में ऐसे झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, लोग फिर उससे थोड़ी नफरत करने की, उसको लेफ्ट आउट फील करवाएगी, इसलिए बोले नहीं होंगे। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें बोलना चाहिए। कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, ऑकवर्डनेस नहीं चाहिए तुम्हें। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम नेगेटिव लगे, हम लोगों को नज़र में बुरे लगे, ठीक है। ये ग्रुप थिंक होती है, ठीक है। जब सबको एक ग्रुप में इतनी वो चाहिए, यूनिटी चाहिए, कि सब लोग मतलब एकदम अंधाधुंध सोचने लग जाते हैं। अगर कोई सही भी चीज़ होगी ना तो भी तुम नहीं बोलोगे, क्योंकि ग्रुप नहीं टूटना चाहिए भाई, दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब ग्रुप पोलराइजेशन में क्या होता है, मान लो कि जो तुम्हारा फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, वो एक बर्थडे सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं तुम्हारी फ्रेंड के लिए, ठीक है, जिसका नाम ले लेते हैं अपन, महक है। तो कोई बोलता है कि चलो उसको कप केक देते हैं, सिंपल रहेगा, स्वीट रहेगा। बट फिर 10 मिनट बाद तुमने डिस्कस करा, तुमने बोला कि चलो, कोई बोलता है कि 50 कप केक देते हैं, नहीं नहीं उसका पूरा रूम कप केक से सजा देते हैं, नहीं उसको ना हम है ना आधी रात को है ना कप केक खिलाएंगे, या फिर उसके लिए कप केक सॉन्ग लिखते हैं, ठीक है। अब जो मतलब जो प्लान है ना, वो ओरिजिनल आइडिया से एकदम 10 गुना एक्सट्रीम बन गया। ये होता है ग्रुप पोलराइजेशन। जो डिस्कशंस होते हैं ना, वो ग्रुप को पुश करते रहते हैं कि और स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम आप डिसीजंस लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, ठीक है। फिर आता है सोशल फैसिलिटेशन वर्सेस सोशल इम्पेयरमेंट। अब सोशल फैसिलिटेशन में क्या होता है, मान लो कि तुम अपने रूम में डांस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तुमने सारे स्टेप्स अच्छे से कर रहे हैं, तुम्हारे मूव्स बहुत ही ग्रेसफुल एलिगेंट हैं, ठीक है, सिंपल है। अब तुम्हारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, ठीक है, और रूम में, और तुम्हें देखना स्टार्ट कर देते हैं। सडनली तुम बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, तुम बेटर कर रहे हो, तुम अच्छा स्माइल कर रहे हो, ये सोशल फैसिलिटेशन है, ठीक है। जब दूसरे देख रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, ठीक है, बट सिर्फ इजी टास्क के लिए होता है। बट अब कोई बोलता है तुम्हारा फ्रेंड कि चल कुछ है ना नया कर, एक तू स्पिन कर, ठीक है, या तू ट्वर्ल कर, कुछ नया स्टेप कर। तुम ट्राई करते हो, तुम्हें पता है कि सब देख रहे हैं, तुम पैनिक करने लग गए, तुम्हारे पैर जो हैं वो लड़खड़ाने लग गए, ठीक है, और फिर तुम गिर जाते हो। ये सोशल इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है। जब कोई दूसरा देखता है तो आपकी परफॉर्मेंस वर्स हो जाती है, बट ये मोस्टली
डिफिकल्ट टास्क में होता है, ठीक है। फिर सोशल लूफिंग, अरे ये तो हमारी टीचर्स इतनी बोलती थी, कभी तुम्हारी कोई टीचर नहीं बोली कि ये ग्रुप में काम होगा, सोशल लूफिंग नहीं होनी चाहिए, कभी सुना है टीचर से? यस मैम। क्या क्या बोलती थी? लाइक यूजुअली क्या हो जाता है ना, जैसे मैम ग्रुप फॉर्म करती हैं तो कुछ बच्चे लीड लेकर सिर्फ वो सिंगल हैंडेडली सारा काम करने लग जाते हैं, तो मैम इसलिए बोलती हैं कि सबको करना है, सब इक्वली डिवाइड करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ एक पर्सन ही करे। बिल्कुल, ठीक है। तो सोशल लूफिंग यही होती है जो तुमने बताया कि एक ग्रुप वर्क में कुछ लोग कम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इन अ ग्रुप लेजी पीपल कैन हाइड, अरे इसका बेस्ट एग्जांपल टग ऑफ वॉर, स्कूल में खेला है? टग ऑफ वॉर खेला है? यस मैम। हाँ, बस जो पीछे वाले लोग हैं ना वो रस्सी को बस ऐसे पकड़ के ही रखते थे, ऐसे ऐसे कुछ नहीं, बस आवाजें निकालते थे और कुछ नहीं, वो धक्का वक्का कुछ नहीं, पुश नहीं करते थे, जोर नहीं लगाते थे, ठीक है। In a group, lazy people can hide and let others do the work. Alone, all responsibility is on them. ठीक है, तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं और जो लेजी पीपल होते हैं वो छुप जाते हैं, ठीक है। डी इंडिविजुएशन, अब डी इंडिविजुएशन क्या होता है? देखो, डी इंडिविजुएशन मतलब कि आप मान लो कि एक ऑनलाइन गेम खेल रहे हो डिस्कॉर्ड पे, ठीक है, तुम्हारा यूजर नेम है, क्या होगा, डीमन स्लेयर, क्योंकि मुझे एनिमे पसंद है, डीमन स्लेयर 999, ठीक है। तुम्हारा कोई रियल नेम नहीं है ये, ना तुम्हारे कोई रियल फोटो है उस पे, ठीक है। अब तुम्हारे गेम ट्रेजर किसी ने चोरी कर लिया, मतलब मान लो कुछ तुम्हारा होता होगा स्कोर वगैरह उधर, वो चोरी कर लिया, तुमने टाइप कर दिया यू फुलिश डंकी, रिटर्न माय स्कोर, रिटर्न माय पॉइंट्स, ठीक है। अब तुम रुक गए एक बार, क्या तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम फेस टू फेस ये सब बोल पाओगे? नहीं, मुंह पे थोड़ी बोल पाएंगे, अरे गधेड़े मेरे को मेरा गोल्ड रिटर्न कर, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। बट ऑनलाइन यू फील इनविजिबल, मतलब आपको कोई नहीं जानता कि आप कौन हो, डीमन स्लेयर 999 कोई भी हो सकता है, आपने रियल फोटो भी नहीं लगा रखी आपकी, आपका नाम भी नहीं है वो, आपकी आइडेंटिटी हिडन है, ठीक है। तो जो आपका बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिव, रूड और बोल्ड हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं लॉस ऑफ आइडेंटिटी, डी इंडिविजुएशन, ठीक है। अब आता है कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस हैपेंस व्हेन यू चेंज योर बिहेवियर बिकॉज समवन आस्क्स यू, ठीक है। उनकी कोई रियल अथॉरिटी नहीं होती आप पे, वो बस आपसे पूछते हैं और थोड़ा सा आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, बट हाँ, रियल डिसीजन आप पे ही लाई करता है कि एट द एंड आप ही डिसाइड करोगे कि आपको कंप्लाई करना है या नहीं करना, ठीक है। जैसे फ्लैटरी, ठीक है, बटरिंग, सेल्स पर्सन जो होते हैं, अरे मैम इसके साथ ये फ्री मिलेगा, उसके साथ वो फ्री मिलेगा, ठीक है। तो वो ट्रिक्स तो बहुत सारी यूज करते हैं जो अपन पढ़ेंगे आगे। ये रही, पता है किसी को, बहुत फेमस है ये, पढ़ी होगी, आई एम श्योर किसी ना किसी ने तो पढ़ी होगी। किसी ने नहीं क्या? अरे किसी ने सोशल साइकोलॉजी नहीं पढ़ी क्या? पढ़ी है मैम मैंने, तो मैम पर बताओ। याद नहीं है मैम पर। फर्स्ट ईयर में पढ़ी है मैम। हाँ मैम एग्जैक्टली, पर याद नहीं है, सॉरी। एग्जैक्टली, ओके ओके। सबसे पहले आती है फुट इन द डोर टेक्निक। इसका मतलब सच में ये नहीं होता कि तुम अपना पैर घुसा दे रहे हो उसमें, फिर बोलते हो कि अरे हो क्यों नहीं रही, हो क्यों नहीं रही, ऐसा नहीं होता नाम है बस इसका। कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले वो छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। अब आपका पड़ोसी आता है कि यार मेरा ना वो आएगा, मेल आएगा, मेरी एक डाक आएगी, ठीक है, जब मैं छुट्टी पे होंगी, अभी मैं ना वेकेशन पे जा रही हूँ, तो मेरे जो भी लेटर्स आएंगे ना तुम उनको रिसीव कर लोगे क्या? ठीक है, तो ठीक है यार, इसमें क्या बड़ी बात है, लेटर से तो रिसीव करने रख लेंगे, वो जब आएगी तो दे देंगे। अब वो आती है, ठीक है, फिर वो बोलती कि मैं एक चीज बोलना भूल गई, मैं ना वेकेशन पे जा रही हूँ ना, तो मेरे पौधे हैं ना वो मुरझा जाएंगे, तो उनको भी पानी दे देना, ठीक है।
तो अब तुम्हें लगेगा कि यार उसको हाँ बोल दिया, अब उसके घर में वो खत लेने जाऊंगी ही, मेल्स लेने जाऊंगी, तो पानी भी दे आऊंगी, छोड़ो चलो ठीक है दे ही देते हैं। क्यों ये काम करा? वी लाइक टू फील वी आर कंसिस्टेंट विद आवर पास्ट बिहेवियर। मना भी कर सकते हो आप, ठीक है, बट खुद को ही लगेगा कि अरे यार पहले भी हाँ कर दिया था, तो अब तो क्या ही मना करो, छोड़ो कर ही देते हैं, ठीक है। ये फुट इन द डोर टेक्निक होती है। फिर आती है डोर इन द फेस टेक्निक, ठीक है, ये उसकी ऑपोजिट होती है। दे स्टार्ट विद अ बिग अनरियलिस्टिक रिक्वेस्ट, ठीक है, आप प्रोबेबली उसको नो बोल दोगे कि बहुत बड़ी रिक्वेस्ट होती है, जैसे कि नेबर बोलती है कैन यू टेक केयर ऑफ माई डॉग, कैट एंड पैरट एट योर हाउस फॉर 2 वीक्स। भाई 2 हफ्ते तुम अपने घर में एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक पैरट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तोता। 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 तोता, ठीक है। यार मतलब इतना टाइम हो गया पैरट को हिंदी में बोलने में, मैं भूल गई क्या? पागल हो रही हूँ मैं, मेरे दिमाग जंग हो गया मेरा। हाँ ठीक है, तो अब 2 हफ्ते के लिए तुम रख पाओगे? भाई बिल्कुल नहीं रख पाओगे, तुम मना कर दोगे कि नहीं भाई मेरा चिड़ियाघर थोड़ी है मेरा घर, मैं कैसे रखूं, मेरे को भी काम जाना होता है। तो बोलती है अच्छा चलो ठीक है यार, मेरे पौधों में पानी तो दे देगी क्या तू, ये तो बता। तो ये तो छोटा सा टास्क है, तो अब तो हाँ तुम बोलोगे हाँ चलो ठीक है ये तो दे देंगे, ठीक है। मैम व्हाट इफ कि उसके पौधे ज्यादा हुए, व्हाट इफ क्या? अरे व्हाट बट इफ जो पौधे पानी देने में इतना वो टाइम नहीं लगता, कम से कम 5-7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। इनको 2 हफ्ते तुम इनका क्या सब कुछ साफ वाफ कर पाओगे? 2 ओ हफ्ते। ऐसा, गॉट इट मैम, गॉट इट। हाँ ठीक है। अब लो वोल्ट टेक्निक, ठीक है। लो वोल्ट टेक्निक क्या होती है? मान लो कि तुम एक मोबाइल शॉप की दुकान में गए, मोबाइल शॉप की दुकान पाओ, तुम एक मोबाइल की दुकान में गए, ठीक है। अब जो सेल्स पर्सन है वो बहुत स्माइल करते हैं तुम पे, अरे कि यार सर हम आपका ही तो वेट कर रहे थे, मैम हम आपका ही तो वेट कर रहे थे, वो इतनी प्यारी स्माइल देते हैं ना, ठीक है। बोलते हैं मैम ये जो प्रीमियम फोन है ना ये बस 20,000 का है, आज के लिए ही है। आप बोलते हो, सोचते हो वाओ दैट्स एक्चुअली अ गुड प्राइस, ठीक है। तो फिर अब जो सेल्स पर्सन है वो तो समझ लेता है कि अरे वाह मैम तो इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो वो बोलता है आगे कि चलो ठीक है, मैं है ना 2,000 स्क्रीन गार्ड के लिए, 1,000 चार्जर के लिए क्योंकि सेपरेटेड है, ठीक है, 1,500 इंश्योरेंस और 500 का पेपर वर्क फी और 2,000 जीएसटी, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 27,000। कहाँ से कहाँ तक आ गए अपन? 20,000 से लेके 27,000 तक। तो आपका ब्रेन बोलता है कि यार ये तो मैंने इसके लिए साइन नहीं करा था, मैंने इसके लिए कहाँ हाँ बोली थी, मेरा दिमाग तो 20,000 पे टिका था, साले ने मेरे को उल्लू बना दिया। बट आप कैसे जाओगे ये बोल के? आपने तो ऑलरेडी हाँ बोल दी है। ये होती है लो वोल्ट टेक्निक, ठीक है। आप पहले एक अट्रैक्टिव डील देते हो किसी को, फिर आप उससे कमिटमेंट ले लेते हो, फिर कमिटमेंट लेने के बाद आप उसकी कॉस्ट बढ़ा देते हो। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब कंप्लायंस वर्सेस ओबीडियंस, अब ना ओबीडियंस आ जाता है, ठीक है। क्या होता है कंप्लायंस में? अपन ने पढ़ा था कि रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी मर्जी है, आप यस नो बोल सकते हो, ठीक है। मान लो कि सेल्स पर्सन है वो आपको रोक के बोलता है मैम प्लीज ट्राई दिस न्यू परफ्यूम, ठीक है, तो आप बोलते नहीं आई एम सॉरी, ठीक है मुझे नहीं करना, आप जा सकते हो, वो कंप्लायंस है। ओबीडियंस में क्या होता है? अथॉरिटी से सीधा ऑर्डर आता है, ठीक है। एक पुलिस ऑफिसर आके बोलता है मैम आपका व्हीकल मूव करिए, आपकी गाड़ी मूव करिए, हमें यहाँ से, ठीक है, कुछ काम करना है, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं हम नहीं कर सकते या फिर मैं नहीं कर सकती, ठीक है। वो ओबीडियंस है, आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो अथॉरिटी लेवल पे है जो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। अब ओबीडियंस पढ़ते क्यों है? देखो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो बहुत सारे नाजी सोल्जर्स थे ना, वो बोलते थे कि यार मैं तो बस है ना ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। तो ये जो बात है ना ये साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा ऐसा शॉकिंग लगी, तो वो ये समझना चाहते थे कि एक आम आदमी किस हद तक जा सकता है कि वो एक अथॉरिटी फिगर से
बताई हुई चीज को फॉलो कर देगा इस हद तक कि वो कोई एक इंसान को हर्ट भी करने को तैयार हो। ठीक है, अब इसका आंसर कहाँ से आया अपने पास, किसने ढूंढा? मिलग्राम ने ढूंढा। सुना है इसका मिलग्राम का फेमस एक्सपेरिमेंट? मैं फोटो दिखाती हूँ, क्या पता याद आ जाए। किसी को तो याद आया होगा, शॉक दिया था। क्या मैम, प्लीज कैन यू रिपीट? चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं अपन। मिलग्राम का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको अपन ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, गोल क्या था, वही बताया था कि हमें टेस्ट, उसको मिलग्राम को टेस्ट करना था कि लोग किस हद तक जा सकते हैं एक अथॉरिटी को फॉलो करने में। ठीक है, इवन इफ इट हर्ट्स समवन। सेटअप क्या रहा था, पार्टिसिपेंट्स को लगा था कि वो एक स्टडी में है जिसके बारे में वो कहाँ क्या पढ़ेंगे, पनिशमेंट, लर्निंग, इन सब नॉर्मल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उनको रैंडमली असाइन कर दिया गया था। मान लो कि इधर मैं अगर बोलूँ कि कशिश जो है वो टीचर है, ठीक है, पार्टिसिपेंट है कशिश, पर वो टीचर के तरह पार्टिसिपेंट है, और जो हर्षा है वो लर्नर है। ठीक है, बट जो लर्नर था ना वो एक एक्टर था, वो मिलग्राम के साथ मिला हुआ था। ठीक है, कॉन्फेडरेट था वो। ठीक है, बहरूबिया या फिर वो जो कुछ भी बोल सकते हो आप। अब टीचर जो था, ठीक है, उसने एक लर्नर को इसको वर्ड पे मेमोरी टेस्ट दिया था। ठीक है, अब हर एक गलती में टीचर वाज टोल्ड टू गिव अ शॉक। ठीक है, 15 वोल्ट से लेके स्टार्ट हुआ था और हर एक गलती में 15 वोल्ट का इंक्रीज भी होता था। ठीक है, मतलब कि इसको पार्टिसिपेंट को बोला जाता था कि जब भी ये एक गलती करेगा ना कॉन्फेडरेट, ये मतलब लर्नर, ठीक है, तब तुम्हें डबल शॉक इंक्रीज करना है। शॉक मशीन कम से कम 450 वोल्ट तक चली गई। ठीक है, डेंजर का सीवियर शॉक था वो। अब लर्नर जो कॉन्फेडरेट एक्टर था, जो उसका क्या रिएक्शन था, 150 वोल्ट्स पे तो वो बहुत ज्यादा कंप्लेन करने लग गया, उससे ज्यादा बहुत ऐसा चिल्लाने लग गया, दीवार पे सर मारने लग गया, या फिर चुप हो गया, प्रेटेंड कर रहा था वो। ठीक है, प्रेटेंडिंग अनकॉन्शियस और डेड। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटर का क्या रोल था? ठीक है, वो वहां पे लैब कोट पहने था, सिंबल ऑफ अथॉरिटी। एक लैब कोट ही बता देता है कि हाँ आप एकदम ऊपर लेवल पे हो। अगर जो पार्टिसिपेंट टीचर जो बना था उस वो हेजिटेट करता, ठीक है, तो जो ये एक्सपेरिमेंटर था वो बोलता था द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स यू टू कंटिन्यू, यू मस्ट कंटिन्यू। ठीक है, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आप ऐसे बीच में रुक नहीं सकते, आपकी कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है हमारे एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के लिए। ठीक है, अब रिजल्ट क्या निकला इसका? रिजल्ट ये निकला कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने प्रेडिक्ट करा नो वन वुड गो टू द मैक्सिमम वोल्टेज एंड मोस्ट वुड स्टॉप एट 150 वोल्ट्स। बट रियलिटी कुछ और ही निकली थी। ये तो प्रेडिक्ट करा था उन्होंने, बट रियलिटी क्या निकली, 65% जो पार्टिसिपेंट्स थे वो सीधा 450 वोल्ट्स तक जा चुके थे। ठीक है, नो वन स्टॉप्ड बिफोर 300 वोल्ट्स। ठीक है, पीपल ओबेड डिस्पाइट स्ट्रेस, स्वेटिंग, नर्वस, लाफ्टर एंड बेगिंग टू स्टॉप। जो मतलब पार्टिसिपेंट्स थे ना, जो टीचर बने थे, उन्होंने इतनी भीख मांगी थी कि प्लीज हमें मत करवाओ ये सब, हम नहीं करना चाहते, हम उसको शॉक नहीं देना चाहते। जबकि उनको पता भी नहीं था कि जो लर्नर था, जो कॉन्फेडरेट था, वो एक एक्टर था, बट स्टिल उनसे इतनी चीजें करवाई। ठीक है, बट उनको ओबे करना पड़ा क्योंकि एक्सपेरिमेंटर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। उसके वाइट कोट से ही पता लग रहा था कि हाँ भाई इसकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, अथॉरिटी प्रेशर था। ठीक है, फुट इन द डोर टेक्निक थी, शिफ्ट इन सेल्फ इमेज, दे सॉ देमसेल्व्स एज अ पर्सन हु फॉलोज द एक्सपेरिमेंटल रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत पता है इसको क्रिटिसिज्म भी बहुत मिला था। ये अब एक बात बताओ मेरे को, तुम अगर टीचर की जगह होते, तुम्हें फोर्स करा जाता, बोला जाता कि शॉक दे, और तुम्हारे सामने तुम देख रहे हो कि जो लर्नर है वो बहुत तड़प रहा है, कैसा लगता तुम्हें घर आके? Like ma'am, the one who would be empathetic would have definitely suffered. Like मैंने गलती करा। बिल्कुल।
बुरा तो लगता है, गिल्टी फील होता है यार, आपकी गलती अगर Yes, नहीं भी थी फिर भी आपको गिल्टी फील होता कि आपने किसी को इमोशनली बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है, ठीक है। अब मिलग्राम क्या बोलते थे, मिलग्राम खुद को कैसे डिफेंड करे थे कि जो 84% ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे ना, उन्होंने बहुत खुद से अग्री करा था कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ 1.3 ने रिग्रेट करा था, ठीक है। और 1 साल बाद क्या मिला कि अब उनको कोई इतना वो हार्म नहीं है, इतना गिल्ट नहीं है, सब कुछ फेड हो गया, ठीक है। आज क्या है, एग्जैक्ट स्टडी वुडंट बी अलाउड अंडर करंट एथिक रूल्स। अब आज अगर तुम ये करने लगोगे ना तो तुम्हें पकड़ के उठा के ले जाएंगे, ठीक है। अब सोशल कॉग्निशन एंड एटीट्यूड्स। सोशल कॉग्निशन क्या होता है, मान लो कि तुम्हारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है, ठीक है, क्लास में घुसता है। अब 3 सेकंड्स में तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो डिटेक्टिव की तरह काम करने लग जाता है, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, फ्रेंडली भी होगा, क्या पता हमारे साथ बैठ जाए या फिर उस ग्रुप के साथ बैठ सकता है जहाँ पे पॉपुलर ग्रुप बैठा है, ठीक है। तो ये ब्रेन तुम्हारा सब कुछ ऑटोमेटिकली कर रहा है, उस बंदे ने कुछ बोला भी नहीं है, बट स्टिल उसके क्लास में घुसते ही तुमने 3 सेकंड बाद इतनी सारी चीजें सोच ली। ये प्रोसेस को बोलते हैं सोशल कॉग्निशन, ठीक है, कि हम लोगों के बारे में कैसे सोचते हैं, उनको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, जज कैसे करते हैं, ठीक है। और हम अपने थॉट्स को कैसे यूज करते हैं ये डिसाइड करने में कि हमें उनके साथ कैसे बिहेव करना है आगे, ठीक है। अब एटीट्यूड क्या होता है, कोई बता सकता है? एटीट्यूड मीन्स कि हमारा किसी चीज को देखने का कैसा नजरिया है, कैसे उसे हम इसको हमारा रिस्पॉन्ड एटीट्यूड कह करता सकते हूँ हैं। टुवर्ड द पर्सन। बिल्कुल। अब मान लो कि एक बच्चा है, ठीक है, उसने ब्रोकली देखी पहले टाइम पे, उसने टेस्ट भी नहीं करी, उसने स्मेल भी नहीं करी, उसने बस ग्रीन कलर को देखा और बोला आई हेट इट, मुझे नहीं अच्छी लग रही, ठीक है। उसने ब्रोकली टेस्ट भी नहीं करी बट फिर भी उसका नेगेटिव एटीट्यूड बना हुआ है, ठीक है। ये एक अपनी टेंडेंसी होती है कि हम कैसे पॉजिटिवली नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स समथिंग या समवन, ठीक है। अब ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहला आता है अफेक्टिव कंपोनेंट, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं फीलिंग्स। अब मान लो कि आपने एक सॉन्ग सुना, आपको बहुत हैप्पी फील हुआ, ठीक है, तो आपका दिल बोलता है यार आई लव दिस सॉन्ग, ये आपका इमोशनल रिएक्शन है, ठीक है, आपका ये अफेक्टिव कंपोनेंट है। फिर आता है बिहेवियरल, आपका व्हाट यू एक्चुअली डू बिकॉज ऑफ योर फीलिंग्स। अब मान लो कि जिस सिंगर का सॉन्ग, जैसे कि मान लो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे वो बैंड है ना चेज अटलांटिक, मुझे वो बहुत पसंद है। तो अगर कभी मैं आगे फॉरेन जा पाई तो मेरा ये गोल है कि मैं उसकी टिकट्स खरीदूंगी उसके कॉन्सर्ट के लिए, ठीक है। तो मान लो अपन फ्यूचर में चलते हैं, तो मैंने टिकट्स खरीद लिए, ठीक है, और मैं देख रही हूँ और फिर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं उनके गाने शावर में ऐसे नहाते नहाते भी गा रही हूँ। तो ये मेरा जो एक्शन है ना, ये मेरा एटीट्यूड शो कर रहा है टूवर्ड्स चेज अटलांटिक, ठीक है, जो मेरे को बैंड बहुत पसंद है, ठीक है, क्योंकि मेरी फीलिंग्स उनके लिए बहुत ज्यादा है अपेरेंटली। फिर आता है C, कॉग्निटिव कंपोनेंट, थिंक, बिलीव, ये सब, ठीक है। आप ऐसा मानते हो, मैं ऐसा मान एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो मैं मानती हूँ कि जो चेज अटलांटिक है ना यार, वो बहुत अच्छा म्यूजिक बैंड है, बेटर देन एनीवन। अब सब पे ये डिफर करता है, किसी को पसंद होगा, किसी को नहीं होगा, कोई तो जानता ही नहीं होगा कि भाई ये कौन सा बैंड है, हमने तो सुना ही नहीं है। बट ये जो मेरा है कंपोनेंट, ये कॉग्निटिव कंपोनेंट, ये बिलीफ मेरा है, ठीक है, ये मेरे आइडियाज, ये मेरे अपने हैं, ठीक है। अब इसकी इजी ट्रिक क्या हो सकती है कि अफेक्ट मतलब फील करना, बिहेवियर मतलब करना, डू, ठीक है, और कॉग्निशन मतलब थिंक, ठीक है। बात समझ आई? अब क्या एटीट्यूड्स हमेशा वो करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं बिहेवियर को? ऐसा नहीं होता, ठीक है।
जो लोग हमेशा जो बोलते हैं कि वो करेंगे वो करते नहीं है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एटीट्यूड बिहेवियर गैप। देखो मनी फैक्टर, लोग बोलते हैं कि मैं ना इको फ्रेंडली फ्रूट लूंगा ताकि प्लैनेट बचे। रियलिटी क्या होती है, दे बाय इट ओनली इफ दे कैन अफोर्ड इट, ठीक है। सेकंड क्या होता है, जनरल वर्सेस स्पेसिफिक एटीट्यूड। जनरल एटीट्यूड क्या होता है कि हाँ यार एक्सरसाइज अच्छी है, ठीक है, मे स्टिल स्किप वर्कआउट्स। स्पेसिफिक एटीट्यूड क्या होता है कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है मेरी हेल्थ के लिए राइट नाउ, ठीक है, तो अब सच में आप फिर एक्सरसाइज करोगे। तो आपका एटीट्यूड जनरल है स्पेसिफिक है, वो भी मैटर करता है। अब एटीट्यूड्स कैसे फॉर्म होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, लर्न करे जाते हैं एटीट्यूड्स अपने, ठीक है। कैसे होते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सबसे पहले कि आप खुद से इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे कि मेरा क्या मैं क्या बताऊँ, हाँ, मैं जब छोटी थी तो मुझे भिंडी पसंद नहीं थी, ठीक है, मैं ऐसे देखती थी छी यार मुझे नहीं खानी, इसमें तो कुछ ऐसा सूखी-सूखी सब्ज़ी है ये। बट अब फिर आज मेरे से ज़्यादा अच्छी भिंडी की सब्ज़ी कोई नहीं बना सकता मेरे घर में, फ़ेवरेट है मेरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं उसको खुद से खाई थी एक दिन, तो मैंने छोड़ा खा ही लेते हैं यार, बना लेते हैं आज मम्मी घर पे नहीं है, पसंद आई। फिर आता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, समवन इम्पोर्टेंट टेल्स यू। अब एग्जांपल जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं बेटा स्मोकिंग नहीं करनी, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू, ठीक है। थर्ड है इंटरेक्शन विद अदर्स, फ्रेंड्स एटीट्यूड्स रब ऑफ ऑन यू। तो जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं अरे डूड यार स्मोकिंग जो करना है ना वो बहुत कूल है, ठीक है, हम बहुत हॉट लगते हैं इससे, तो तुम भी सोचने लगते हो कि हाँ यार ठीक है, एक दो बार स्मोक करने से क्या ही हो जाएगा दिन में, मैं कौन सा है ना 10 बार करता हूँ, तो ठीक है कोई, इट्स कूल। फिर आता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वॉच अदर्स एंड कॉपी देयर एटीट्यूड, ये तो अपन ने पढ़ा था एल्बर्ट बेंड्यूरा में, ठीक है। फिर मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, जैसे कि जो एड्स हैं वो दिखा रहे हैं अब, मतलब ब्यूटी में भी कितना होता है, नायका के एड्स आ जाते हैं, ठीक है, पर्पल के आ जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें आती है। और अरे इसका सबसे बेस्ट तो वो एग्जांपल है जब वो ऐड आते थे शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, ओप्पो के फ़ोन आते थे ना, वो सेल्फी लेते थे इतने खुश होके कि बस ऐसे, आईफ़ोन तो है ही नहीं जैसे उनके पास, ओप्पो ही यूज़ करते हैं, तो लोग बाग ओप्पो लेने लग गए, ठीक है, क्योंकि आप उसको फिर स्टार्ट कर पसंद करने लग जाते हो, ठीक है। अ, यशस्वी बंद कर दो रिकॉर्डिंग। आज के लिए इतना ही, क्योंकि पूरा नहीं करना था।